हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्लास 10th एनसीईआरटी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कह रहा है कि एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, जैसा कि हमने इस फिगर में बना रखा है। एक सॉलिड सिलेंडर में से जिसका हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं ये 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, एक कोनिकल कैविटी का मतलब गड्ढा। हम इसमें से सेम हाइट, हाइट भी सेम है, इस पर ध्यान देना है कि हमें हाइट भी सेम है और डायमीटर भी सेम है, उसको से होलोड आउट निकाला जाता है। तो ये हमने बना रखा है। तो ये जो पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ये निकाल लिया गया है, इसमें से ये पोर्शन निकाल लिया गया है। अब कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप समझिए बात को कि यदि इसमें से एक सिलेंडर में से कोनिकल पार्ट अगर हटा देंगे तो कोनिकल एक कोनिकल गड्ढा दिखाई पड़ेगा, कोनिकल होलो पार्ट दिखाई पड़ेगा। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे रिमेनिंग सॉलिड का, तो कैसे निकलेगा? तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है पहले तो सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, जो हम जानते हैं 2 पाई आर एच के बराबर है। और क्या है? इसके अलावा एक बेस है, ये बेस है जो क्या है सर्कल के फॉर्म में है। तो ये सर्कल का एरिया, ये पार्ट एक तो आपको लेटरल सरफेस एरिया है और ये है बेस का एरिया। बेस कैसा है? सर्कुलर है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है? हमको कोनिकल कैविटी, अब कोनिकल कैविटी कर दिया गया है तो ये अंदर का जो एरिया है वो कोनिकल होगा, वो कोनिकल होगा और हमें उस कोन के एरिया को ही हमें निकालना होगा। कोन के एरिया को निकालने का मतलब ये है कि अब इसमें ये गड्ढा है तो ये अपर पोर्शन तो नहीं होगा, क्योंकि अपर पोर्शन कुछ ऐसा है नहीं। ये यहाँ पर कैविटी है, कोनिकल कैविटी जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कोनिकल कैविटी है जो हम ये ऐसे फॉर्म में दिख रहा है हमको। तो इसका एरिया निकालने का मतलब होता है कि हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालें, क्योंकि कोन ऐसे होता है और अगल बगल की ये एरिया क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया। हम बेस नहीं काउंट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेस यहाँ पे है नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा। पहले इसमें हमको क्या पता है और हमें क्या चाहिए। आर की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 दिया था तो हाफ कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा। हाइट दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। मेन जो कैलकुलेशन हमको चाहिए वो एल के लिए चाहिए। एल अगर हमको पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो पहले हम एल ही कैलकुलेट करते हैं। एल क्या होता है? एल स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये इस कोण में, जो कोण आप देख रहे हो,
ये कोन का हाइट यही हाइट है और रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ द बेस सेम ऐसे ही है, यहाँ से यहाँ, तो 0.7 सेंटीमीटर। अब L की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, आर स्क्वायर, आर कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, हाइट है आपका 2.4 का स्क्वायर, 2.4 है तो 2.4 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे। L की वैल्यू निकालते हैं तो L इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं का स्क्वायर प्लस 2.4 है तो हम लिख सकते हैं 24/10 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब हम L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो L इज इक्वल टू 7 7 जा 49/100 प्लस इसका करेंगे तो 576/100, L इज इक्वल टू हो जाएगा 625/100। इसकी वैल्यू 625 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आएगा 25/100 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इस तरीके से ये 2.5 सेंटीमीटर आ गया, ये L की वैल्यू हमको आ गई। अब हमें इसी को कैलकुलेट कर रखना है, यही तो है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो चलिए इसको देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन लिया जा सकता है, हम लिख सकते हैं पाई और आर, पाई और कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आया 2h प्लस आर प्लस एल। पाई की वैल्यू हम लिख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू 0.7 है और यहाँ पे 2h, 2 इंटू एच इक्वल 2.4 प्लस आर की वैल्यू 0.7 प्लस एल की वैल्यू 2.5, इसको काट देते हैं, 0.1 आएगा, 22 इंटू 0.1 ये आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये ऐड कर दिया हमने, ये आया 2.2 इंटू, ये हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे आ जाएगा 8.0 और 2.2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली सारे पैरामीटर्स जो है सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हम जो निकालेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, और इसने कह रहा है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 17.6 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं नियरेस्ट में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, और बहुत इजी क्वेश्चन था। एक बार और भी आप इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोनिकल पार्ट इसमें से रिमूव कर दिया गया, और कोनिकल पार्ट रिमूव कर दिया गया, तो फिर रिमेनिंग सॉलिड का हमको एरिया निकालना था। तो इस तरह से आंसर हो गया। आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन का डाउट सॉल्व करके प्रयास किया जाएगा कि सबके लिए हो सके और हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सके। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।